नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए आज का वीडियो जिनका मूलांक है 8 और जो नंबर में यकीन करते हैं, जो 8 नंबर के लोग हैं और उनके लिए 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा उसकी जानकारी। और यदि आप अपनी राशि के अनुसार, ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार 2025 का वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इन वीडियोस का अपनी राशि के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो कि नंबर्स में यकीन करते हैं और नंबर्स का अपना विशेष महत्व ज्योतिष में होता है, जिसे हम न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के नाम से जानते हैं। नंबर जो हमारी लाइफ को चेंज करने का काम करते हैं। आज मैं बात करूंगी नंबर 8 की। नंबर 8 जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उन सभी का मूलांक है 8। और आज बात हो रही है नंबर 8 की। और 2025 को अगर हम जोड़ दें यानी 2 + 0 + 2 + 5 = नंबर 9, यानी 2025 है नंबर 9 का, यानी मंगल का, क्योंकि नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल। और 2025 हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहने वाला है। 2024 नंबर 8 वालों का ही ईयर था, क्योंकि 8 नंबर के स्वामी हैं शनि, और 2024 भी शनि का साल था। परंतु एक बात आप सभी ने 2024 में नोटिस की होगी कि मेहनत करने का रिजल्ट बहुत लेट आया, और जितनी मेहनत करी उतना रिजल्ट आपको 2024 में नहीं मिला, क्योंकि शनि ग्रहों में सबसे धीरे चलते हैं और बहुत धीरे धीरे वो रिजल्ट देते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं। इसलिए 2024 में हमने मेहनत बहुत करी, परंतु जब हमने हमारे पूरे साल की अकाउंटिंग करी तब हमने पाया कि हमने जितनी मेहनत की है उतना प्रतिफल तो हमें मिला ही नहीं। परंतु 2025 में आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि ये वर्ष है मंगल का, जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देता है, जल्दी से रिएक्ट करता है, जल्दी से इंप्लीमेंट करना चाहता है। मंगल अग्नि तत्व है, उसमें बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना जाता है। ग्रहों के सेनापति के रूप में भी हम मंगल को जानते हैं। अब अगर मैं ग्लोबलाइज 2025 को एक नज़रिए से देखूं तो वर्ल्ड वाइड 2024 में शनि का साल था, इसीलिए युद्ध की स्थितियां बनी, और वहीं 2025 में ये स्थितियां बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल भी लड़ने का काम करते हैं, सेनापति हैं, तो युद्ध और भी ज़्यादा तेज होने वाले हैं। वहीं कंट्रीज के ईगो क्लैश होंगे, आपस के अंदर मतभेद रहेंगे, आंतरिक विद्रोह की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है। आपको कोई भी कार्य करने से पहले सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मंगल में बहुत एनर्जी होती है और मंगल सोचने नहीं देता, यानी बिना सोचे समझे वो काम कर लेता है। और इसी बात का नुकसान आपको 2025 में हो सकता है। मंगल का ये साल है, इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित काम, रियल एस्टेट के काम या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित काम, माइनिंग के काम, जो भी भूमि से जुड़े हुए काम हैं, जिसमें भूमि से कोई रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं तो उनका काम, सिक्योरिटी सर्विसेज का काम, हथियारों का काम, वहीं पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब्स का काम, सुरक्षात्मक काम, इन सभी टेक्निकल काम, इंजीनियरिंग के काम, मैकेनिकल काम, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को बहुत अच्छा बूम मिलने वाला है, यानी बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी और ये कंपनीज बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में करती हुई दिखाई देगी। यानी 2025 है मंगल का साल, इसलिए मंगल के कामों में बहुत अच्छी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी। अब इसे जोड़ते हैं हम नंबर 8 से। नंबर 8 है शनि का। देखिए, नंबर 8 वालों को 2024 में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि साल तो आपका था परंतु रिजल्ट बहुत कम मिले, रिजल्ट बहुत धीरे मिले। तो अब 2025 में आप निश्चिंत हो जाइए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, और 2024 में आपने जो भी मेहनत की है उसका
डेफिनेटली फल आपको मिलेगा, क्योंकि जब नंबर 8 के लॉर्ड शनि और मंगल जुड़ते हैं तो वे क्रांतिकारी योग का निर्माण करते हैं। और शनि मंगल का ये क्रांतिकारी योग आपके जीवन में भी ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। अब आपको पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट के साथ आगे बढ़े तो ये ड्रास्टिक चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए आपको बहुत पॉजिटिव रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले और उसका रिजल्ट भी आपको 2024 में बहुत ही अच्छा मिल सकता है। अब आते हैं करियर, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ और हेल्थ। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 8 के लिए 2025 कैसा रहेगा। सबसे पहले करियर की बात करती हूँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साल निकल सकता है। पिछले साल यदि आपने क्लैट क्लियर नहीं किया है तो इस साल कर लेंगे। वहीं पिछले साल अगर जुडिशरी के एग्जाम्स में आप निकलते रह गए हैं तो इस साल निकलने के बहुत अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। बस आपको आता सब कुछ है, पर हड़बड़ाहट में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। छात्र छात्राएं जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की है, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा, एनर्जी से भरा रहेगा। वहीं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो ये साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन का रहेगा। आपको रिजल्ट भी अपने मन मुताबिक मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप IAS, IPS या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब्स करना चाहते हैं तो उनमें भी आपके सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस इस साल बन रहे हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस साल मिलेगी। अब तक जो आपके साथ हो रहा था, जैसे मेहनत आप कर रहे थे, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा था, प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था, बॉस एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, काम का बर्डन बहुत ज्यादा था, वहीं इस साल आपको रिजल्ट मिलेंगे। बॉस आपकी काबिलियत को पहचानेंगे, आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलेगा जो कि अटका हुआ था, और इस समय आप अपनी मेहनत का भरपूर क्रेडिट ले जाएंगे। आप अपने टैलेंट से दुनिया को बता देंगे कि आप कितने टैलेंटेड हैं और अपने आप को प्रूव कर देंगे। वहीं ये जो नया साल है, इसमें अगर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी जॉब में मिलती है तो जॉब चेंज करने के भी आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, एक अच्छे अवसर मिल सकते हैं जो कि आपके लिए आगे चलकर आपकी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब बिजनेस क्लास लोगों की बात करूं तो बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर जो पेट्रोलियम पदार्थों की इंडस्ट्रीज है, जो भूमि से संबंधित तेल, ऑयल, सड़क निर्माण जैसे कार्य करते हैं, या फिर जो भी रासायनिक पदार्थ भूमि से निकलते हैं उनका काम करते हैं, किसानों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं ये साल जो ग्रोसरी का काम करते हैं उनके लिए भी शानदार रहने वाला है, और मंगल के काम तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस साल बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं इस साल आप अपने आप को लेकर एक कुछ प्रॉमिस करेंगे और 2024 में रहे हुए काम आपके इस साल पूरे हो जाएंगे। जो बिजनेस क्लास लोग हैं वो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं या उसकी कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि बोलते समय ध्यान देना है, क्योंकि मंगल बनाता है थोड़ा सा हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, और साथ में जल्दबाजी में डिसीजन दिलवाता है, यानी बिना सोचे समझे हम किसी भी काम में कूद जाते हैं। बस इन बातों का अगर आपने ख्याल रख लिया तो डेफिनेटली 2025 आपके लिए बम्पर सफलता वाला रहेगा। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर। 2025 में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही इंप्रूव होगी। जो 2024 में आपके पैसे फंसे हुए थे, बहुत से इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, काम कर रहे थे पर काम का रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था, ये सब स्थितियां चेंज होने वाली है, सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी और मंगल के इस ईयर के अंदर आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छी ग्रो करेंगे। इस समय आपका स्टेटस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपका सर्कल भी बढ़ेगा, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। ये साल खेल जगत से जुड़े हुए जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शनि और मंगल यानी नंबर 8 वालों के लिए तो ये साल अनप्रिडिक्टेबल सक्सेस का रहेगा।
यानी आपने मेहनत की पर आपने नहीं सोचा होगा कि आपको इतनी सफलता मिल जाएगी और 2025 आपको बहुत सफलता दिलाएगा। बस अपनी फिजिकल फिटनेस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फाइनेंशियली ये साल आपके सपनों को पूरा करने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको पैसों के मामले में तो नहीं आएगी। अगर आपने सोचा है कि आपका नया घर बनना चाहिए तो शनि मंगल की युति इस साल आपके नए घर को पूरा कर देगी, और यदि घर बनने में कुछ अटकाव है तो वो अटकाव भी खत्म हो जाएगा। लोन अगर लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा, किसी को उधार दिया है तो वो उधार चुका कर जाएगा, जिससे आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। कोई अटकी हुई जमीन जो कि उसका सौदा अटका हुआ है तो वो हो जाएगा, यानी मनी फ्लो कहीं नहीं रुकेगा, सपने पूरे होंगे, भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। अब आते हैं पर्सनल लाइफ पर। देखिए, शनि और मंगल जब मिलते हैं तब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। घर की महिलाओं की ये ड्यूटी रहती है कि वे सबको जोड़ के रखें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। खासकर नंबर 8 वालों के अंदर थोड़ा सा ईगो जरूर आएगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही थोड़ा सा ईगो डालते हैं। तो इस समय ईगो को साइड कीजिए, क्योंकि रिश्तों में ये काम नहीं आता। प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बने बनाए काम ना बिगाड़ लें, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। यानी बोलने के पहले बहुत बार सोचकर शब्दों का चयन करके और शब्दों को अपने मुंह से निकालें, वरना आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है। पर्सनल लाइफ में संबंध बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप जुड़ेंगे सबसे एक तरह से गहराई से, परंतु कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कुछ लोगों को ऐसा आपके लिए लगेगा कि बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी हैं, अपना काम निकलवाना चाहते हैं। अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चे ये सोचेंगे कि पेरेंट्स को ये क्या हो गया। तो आपको थोड़ा सा हम्बल रहना है, थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। हर बात में गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अग्रेशन से काम बिगड़ सकते हैं, रिश्ते भी दूरियों में बदल सकते हैं। तो ये हुई पर्सनल लाइफ की बात। अब आते हैं हेल्थ इश्यूज पर। देखिए, इस साल मंगल और शनि मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन होना, मसल्स पेन होना, इस टाइप की घटनाएं आपके साथ हो सकती है। आपको क्या करना है, अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लेना है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है। आप सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं एक्सरसाइज करने, वॉक करने, जॉगिंग करने, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, जुम्बा, जो भी आप करते हैं वो एक्सरसाइज आपको रूटीन से करनी है। मतलब सोचना नहीं है, और बिना स्किप किए करेंगे तो आप फिजिकली बहुत फिट रहेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये साल बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पर वर्क करने का है, वरना फिटनेस के चक्कर में आप आई हुई अपॉर्चुनिटी को गवा देंगे। तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के मामले में सावधान रहें। इस साल अगर आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे सर्जरी को टालने की, तो सर्जरी होने के चांसेस बन सकते हैं। तो सर्जरी के मामले में आपको संभल कर रहना होगा। सर्जरी अगर आपकी होनी आवश्यक ही है और उससे आपको रिलीफ मिल सकता है तो करवा लें। अब ये तो हुई ओवरऑल सभी क्षेत्रों की बात 2025 के हिसाब से नंबर 8 के लिए। अब नंबर 8 के लिए कुछ मैं वास्तु रेमेडीज लेकर आई हूं, जिनको आपको जरूर अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। नंबर 8 के लॉर्ड है शनि और सैटर्न का कॉर्नर होता है वेस्ट, वहीं मंगल का कॉर्नर होता है साउथ। यानी आपको अपने घर के वेस्ट और साउथ कॉर्नर को क्लटर फ्री रखना चाहिए। कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना हो। कबाड़ अगर वेस्ट हो, कुछ भी जैसे लोहे का हो अगर विशेष रूप से, तो आपको बाहर फेंक देना है या कबाड़ी को दे देना है। ऐसी कोई भी चीज लोहे की अपने घर में न रखें जो कि आपके यूज नहीं आ रही है और आपने अपने घर में इकट्ठा करके रखी है। प्लीज ऐसा मत करिएगा, वरना शनि और मंगल अगर डिस्टर्ब हो गए तो ये साल अच्छे परिणाम देते देते नेगेटिव देने लग जाएगा। घर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना ही होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वास्तु के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ आपको रोजाना शाम के बाद यानी सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि और मंगल दोनों
बैलेंस रहेंगे और आपको वास्तु के हिसाब से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं नंबर 8 वालों के लिए कुछ रेमेडीज पर। अब नंबर 8 के लॉर्ड हैं शनि, सैटर्न, इसीलिए आपको पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। पीपल के पेड़ की रोजाना 3 परिक्रमा करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। वहीं शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाएं। शनिवार के दिन आप काली चीजों का दान भी कर सकते हैं। मजदूर वर्ग, भिखारी, कोई भी आपके घर के बाहर आके आपसे मदद मांगे तो उसे कभी भी ना न कहें। वहीं अगर आप मंदिरों की साफ सफाई का जिम्मा ले लें, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, जो भी आपका धर्म है और धार्मिक स्थान है, उसकी साफ सफाई आपको जरूर रखनी चाहिए। कम से कम महीने में एक बार जाके आप मंदिर में श्रमदान जरूर करें। और ये आपको न सोशल मीडिया पर डालना है, नहीं किसी को बताना है, यानी गुप्त रूप से करना है। अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आपके लिए ये साल शानदार सफलता वाला रहेगा। वहीं मंगल का ये साल है, इसीलिए सभी नंबर्स वालों के लिए कुछ कॉमन रेमेडीज मैं हर वीडियो में दे रही हूं। इस रेमेडीज को आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन जरूर करें। वहीं हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए और मंगलवार के दिन आप रोट बनाकर हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। राम स्तुति जरूर बोलें। हनुमान चालीसा से पहले और बाद में भी भगवान श्री राम का नाम जरूर लें, क्योंकि राम के नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। घर के साउथ कॉर्नर के अंदर केसर से जय श्री राम जरूर लिखें। इससे आपका 2025 बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको बहुत सारी सफलताएं देखने को मिलेगी। अब नंबर 8 वालों को 7, 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन जो पेंडेंट के रूप में हमारे ऑफिस में बनाया जाता है वो पहनना चाहिए। और साथ ही अगर आप चाहें तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट जरूर पहने। ये आपकी सफलता को, हेल्थ इश्यूज को और मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अगर आप ये दोनों चीजें एनर्जाइज्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में कॉल करके आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सबसे अच्छे डेज रहेंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये तीनों दिन आपके लिए वीक में बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप अगर लाइट शेड्स अपने जीवन में पहने, क्योंकि 2025 में आपको डार्क शेड को अवॉइड करना है, वरना अग्रेशन एनर्जी डबल हो जाएगी और वो नेगेटिव दिशा में चली जाएगी। तो आपको बहुत लाइट हल्के पेस्टल कलर्स का यूज करना चाहिए। आपके लिए लकी स्टोन रहेगा नीलम, आप उसे भी पहन सकते हैं। तो ये हुई बात नंबर 8 वालों की, यानी मूलांक 8 वालों की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जाकर जय श्री राम मुझे जरूर लिखें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।